ये बात कहानी जानते हैं कि तारका आदि के वध के लिए रामचंद्र जी को मांगने के लिए विश्वामित्र जी दशरथ जी की सभा में आए थे और दशरथ जी बहुत दुखी हो गए और रामचंद्र जी को नहीं भेजना चाहते थे। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए थे। विश्वामित्र जी जब ले गए हैं, तारका आदि का वध किया है रामचंद्र जी ने, उसके बाद ही विश्वामित्र जी उनको मिथिला ले जाते हैं, जहां जानकी के साथ धनुष भंग करके उनका विवाह होता है। अब जो बाल कांड का 20वां सर्ग है, उसमें विश्वामित्र जी को दशरथ जी क्या कह रहे हैं, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो मैं आपको बताता हूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा। वो कह रहे हैं, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्य तामस्य पश्यामी सह राक्षसे, कि हे महर्षि, मेरे रामो राजीव लोचन, राजीव लोचन राम कमल सदृश आंखों वाले मेरे राम, तो उन 16 वर्षों, अभी तो वह 16 वर्ष की आयु में भी प्रवेश नहीं किया है, यानी अभी 16 वर्ष के भी राम नहीं है। मान लीजिए 16 में कुछ महीने कम रह गए होंगे, या तो ये तो है कि 15 और 16 के बीच राम जी की आयु है, जब वो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर पहुंचे हैं कहा, जनकपुर, और जहां राम जी का विवाह हुआ है। तो राम जी का विवाह मोटा मोटा मान लीजिए कि 16 वर्ष की आयु में हुई है, क्योंकि विश्वामित्र जी उनको 15 साढ़े 15 वर्ष में ले गए हैं। फिर ध्यान से सुनिए, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्ध योग्य तामस्य पश्यामी सह राक्षसे, हे महर्षि, मेरे कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हैं। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की तो अभी योग्यता ही नहीं देखता, अभी तो ये बालक है। तो पहला ये गणित मिला हमें, जो मैं दशरथ जी का राक्षस आदि क्या कह रहा है मैं वो छोड़ दे रहा हूं, जो दशरथ जी सीता जी कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। तो रामचंद्र जी की विवाह के समय आयु करीब 16 वर्ष है, ठीक है। अब मैं चलता हूं कि सीता जी की क्या आयु रही होगी। तो इस पर मैं आपको, सीता जी, रावण जब आया है सीता जी को हरने, और ये वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड है, और ये वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सीता जी रावण को अपना और अपने पति का परिचय दे रही हैं। तो ये आपको उसमें जो वो कह रही हैं वो जरा ध्यान से सुनिए। तत्र त्रयोदशे वर्षे, नहीं पहले वो बोल रही है, उषित्वा द्वादशः समा इक्ष्वाकुणाम निवेशने भुंजाना मानुष्यान भोगान सर्व काम समृद्धिनी, कि विवाह के उषित्वा द्वादशः समा, विवाह के बाद इक्ष्वाकुणाम निवेश ने, मैंने 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंशीय महाराज दशरथ के महल में रह के मनुष्यानाम भोगनाम, अपने वैवाहिक जीवन के मनुष्य के सारे भोगों को भोगा है और सभी सुख सुविधाओं से मैं संपन्न रही हूं। ये किसको करें? रावण को करी सीता जी। तो विवाह के 12 वर्ष उन्होंने सुख पूर्वक व्यतीत किए हैं, ठीक है, ये आप मान लीजिए। फिर वो आगे कह रही हैं, त्रयोदशे वर्षे राजा मंत्रित प्रभु अभिषेक यंतु राम समेतो राज मंत्र भी, तत्र त्रयोदशे वर्षे, उसके बाद जब राम जी का 13वां वर्ष लग गया, राम जी और हमारे विवाहिक जीवन का 13वां वर्ष लग गया, 12 वर्ष हमने सुखपूर्वक भोग भोगे। 13वें वर्ष के आरंभ में ही महाराजा दशरथ ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह किया और राम जी को युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तो राम जी का विवाह जो है वो आप मान ली 16वें वर्ष में है, और 13वें वर्ष में उनका विवाह 16वें वर्ष में हुआ। दशरथ जी कह रहे हैं कि अभी 16 भी नहीं हुआ जब विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, और समय आदि वहां ले जाते हैं विवाह आदि में, तो मान लीजिए कि 6 महीने 1 साल बीता, तो 16 वर्ष हो गए।
और 12 वर्ष उन्होंने वैवाहिक जीवन जिए, तो 28 वर्ष के राम जी होते हैं, ठीक है। और राम जी जब 29वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उनको वन गमन की अनुमति मिलती है, ठीक है। ये यहां तक इनके श्लोक से पता चल रहा है। फिर सीता जी कह रही हैं आगे रावण को, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशकः अष्टादश ही वर्षानी मम जन्मनि गण्यते। यानी उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था मम भर्ता, मेरे भर्ता, भार्या पत्नी को कहा जाता है, भर्ता पति को कहा जाता है। मम भर्ता महातेजा, महातेजस्वी मेरे भर्ता, मेरे पति, वैसा यानी आयु वय पंचविंशकः 25 साल से ऊपर है। अब एग्जैक्ट वो नहीं बता रही, 25 साल से ऊपर है। तो यही आप ये बताइए कि जब उनको वन गमन की अनुमति मिली तो कह रहे हैं कि 25 साल से ऊपर थी उनकी आयु, यानी वो ठीक ही कह रही हैं। 29वें वर्ष में उनको वन गमन की अनुमति मिली है, तो 29 वर्ष राम जी की आयु एक तरह से ठहरती है, क्योंकि 16 वर्ष में उनका विवाह हुआ और 12 वर्ष वैवाहिक जीवन जिया। और 12 वर्ष वैवाहिक जीवन जिया ये जनक नंदिनी ने हनुमान जी को भी कहा है, तो 28 वर्ष हो गया। और 13वें वर्ष जब वैवाहिक जीवन का था तब उनको वनगमन का मिला, यानी राम जी की आयु जब 29वां वर्ष में लगा तब उनको वनगमन की आयु मिली। तो यहां सीता जी कह रहे हैं कि तब मेरे पति की आयु 25 वर्ष से ऊपर थी, एग्जैक्ट 25 वर्ष नहीं, तो 29वां वर्ष यानी क्लियर हो गया कि 25 वर्ष से ऊपर थी, ठीक है। और अष्टादश ही वर्षानी मम जन्मनि गण्यते, और उस समय मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक 18 साल की हो गई थी। तो जब वन गमन राम जी कर रहे हैं तो उनकी आयु 28 से 29 साल की है, और जब सीता जी वन गमन कर रही है तो 18 साल की है। लेकिन रामचंद्र जी और सीता जी की आयु में करीब करीब 10 साल का अंतर है, ये बात आप मान के चलिए, करीब करीब 10 साल का अंतर है। एग्जैक्ट नहीं बताया, जो श्लोक बताया वो बताऊं। तो रामचंद्र जी की आयु जब 16 वर्ष है विवाह में, तो 10 साल घटा लीजिए तो 6 से 7 साल सीता जी की आयु आती है। ये ना मैं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि जी लिख रहे हैं दशरथ के मुख से और सीता जी के मुख से जो कहा गया है। बाद में कई लोग कहते हैं ये छेपक है, छेपक जोड़ दिया गया है। अब ये बात रामायण में कई जगह है और सीता जी के मुख से कहलाई गई है, दशरथ जी के मुख से अलग है। और उसके बाद जब आपको स्वर्णमृग के रूप में मारीच आता है, वो भी उस समय ये बात कह रहा है। तो अब हनुमान जी के पास जब हनुमान जी से उनका सुंदरकांड चल रहा है, अब मैं आपको सुंदरकांड में ले चलता हूं ताकि आपको पता चले कि सुंदरकांड में सीता जी क्या कह रही है हनुमान जी को। ये कल परसों ही मैंने बताया है आपको। तो सुंदरकांड में मैं आपको सुंदरकांड में ले चलता हूं। सुंदरकांड का मैं 1 मिनट सर्ग देख लेता हूं, ये कहां पे है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये सीता जी के मुख से बार बार वाल्मीकि जी ने कहवाए। अब इसमें कई लोगों के हैं कि ये छेपक आदि, अब छेपक का निर्धारण मैं नहीं कर पाऊंगा अभी इसमें, क्योंकि ये बातें बार बार आई है और ये क्रम से आई है कि परिचय देने के क्रम से आई है। तो इसलिए मैं इसमें छेपक का अभी फिलहाल निर्धारण नहीं कर पाऊंगा कि ये छेपक है। लेकिन ये बात भी है कि पूर्व काल में कम उम्र में विवाह होते थे, इसमें कोई वो नहीं है, पूर्व काल में कम उम्र में विवाह होते थे। तो संभवतः रामचंद्र जी तो 16 वर्ष के ही हैं और सीता जी उनसे 9-10 साल छोटी हैं, ये इस पूरे इससे लग रहा है। और राम इसमें अगर हम देखें तुलसीदास जी क्या लिखते हैं
वर्ष 18 किस या 27 के राम, किन्हों मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। तो तुलसीदास जी ने भी माता जानकी और राम जी के बीच उम्र में 9 साल का अंतर दिखाया है। तो ये तुलसीदास जी ने भी दिखाया है कि 9 साल का करीब करीब अंतर है। एग्जैक्ट विवाह की आयु उन्होंने नहीं दिया है। तो ये तो पता चलता है कि 9 से 10 साल का अंतर सीता जी और राम जी के उम्र में है। और मैं एक बार और आपको सुंदरकांड में और बता देता हूं कि सीता जी क्या कह रही हैं। ये देखिए, सुंदरकांड में भी 33वां सर्ग है सुंदरकांड का, और मैं सुंदरकांड का वो श्लोक पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को ये है श्लोक, 17वां श्लोक है। तो 17वां श्लोक क्या कहता है, ये देखिए, समा द्वादश सत्राह राघवस्य निवेशने भुंजाना मानुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी। ये सीता जी अब किसको कर रही है, उस समय रावण को कहा था, और अब किसको कर रही है, हनुमान जी को। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सभी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण हुई। तो समा द्वादशा सत्राह, यानी ये तो सीता जी बार बार करी। और वैवाहिक जीवन कितना राम जी और सीता जी ने महल में रहकर बिताया, ये सीता जी से बेहतर कौन बता सकता, राम और सीता से। तो सीता जी ये बार बार करी कि मैंने अपने विवाह के 12 साल बहुत अच्छे से बिताए। ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये इक्ष्वाकु नंदनम अभिषेचयन्तु राजा सोपाध्याय प्रचक्रमे। जिस तरह से रावण को कहा था उसी तरह हनुमान जी को भी कह रही है। तदंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। तो ये क्षेपक होगा तो ये हर जगह अलग अलग होगा, कहीं कोई जोड़ रहा है कहीं कोई, लेकिन ये बात बार बार सीता जी रावण को भी परिचय में कह रही हैं और हनुमान जी को भी परिचय अपना देते हुए कह रही हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि सीता जी ने 12 वर्ष वैवाहिक जीवन जिए और उसके बाद 13वें वर्ष में उनको वनवास मिला। और जो वो कह रही हैं कि विवाह के समय मेरी आयु तो 18 वर्ष थी और राम की आयु 25 वर्ष से ऊपर थी। अब 25 वर्ष से ऊपर कितनी थी ये नहीं बताया गया, तो 25 वर्ष से ऊपर थी। और चूंकि राम जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ है और 12 वर्ष वैवाहिक जीवन उन्होंने जिया है, तो 28 वर्ष होता है। 28 वर्ष के राम जी थे और 18वें वर्ष में सीता जी, तो 10 साल का अंतर मिलता है। इस गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा वर्ष 18 की से या 27 के राम। तो सीता जी कह रही है ना कि 25 से ऊपर के राम, तो 27 के राम किन्नो मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। तो रामचरितमानस में भी ये बात स्पष्ट होती है और वाल्मीकि रामायण में भी ये बात स्पष्ट होती है इन्हीं के। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वही बता रहा हूं। तो ये अमूल्य त्यागी जी के का प्रश्न था, इस प्रश्न का यही समाधान वाल्मीकि रामायण से है। बाकी और रिसर्च आदि करके देखेंगे, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट पर्सन से बता दिया कि कोई और नहीं कह रहा, सीता खुद स्वयं कह रही है, एक बार रावण से और एक बार हनुमान जी से, और फिर फर्स्ट पर्सन पिता दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। ये दो मैंने आपको दोनों प्रसंग, एक आपको बालकांड से और एक आपको अरण्यकांड से और तीसरा आपको सुंदरकांड से मैंने आपको बताया। धन्यवाद।